वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे हम प्रमुख खेल और उनसे संबंधित कप और ट्रॉफी। याद कैसे रखेंगे आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में कभी आपको बुक देखने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने नाती पोता तक को पढ़ा देंगे, याद करा देंगे, लेकिन उस समय तक आपको बुक फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। आपको यही वीडियो देख करके याद हो जाएगी, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं पूछ देता है, जैसे पूछ दिया कि एजरा कप किससे संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है गोल्फ खेल से संबंधित कौन सा कप नहीं है, तो इसमें प्रिंस का दे दिया, राइडर का दे दिया, बाकर का दे दिया और किंग्स कप का भी दे दिया। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं किंग्स कप जो है इससे गोल्फ से संबंधित नहीं है। तो इसी तरह से दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। जो वनडे एग्जाम है आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। पहला है पोलो। यहां पर देख सकते हैं पोलो में एक गेंद के पीछे हेलमेट लगा करके हाथ में स्टिक लेकर के घोड़े पे बैठ के गधे की तरह एक बॉल के पीछे लोग दौड़ते हैं और खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा बस चले ना तो हम सबको क्या करें, एक एक बॉल दे दें, लो भाई एक एक बॉल के पीछे आराम से दौड़ो, कहीं गधे की तरह दौड़ रहे हो। ठीक है, चलिए बस एक कॉमेडी के लिए है और कुछ नहीं। आगे देखिए, तो इसको कैसे याद रखेंगे, अब याद करेंगे कि पोलो सब लोग घोड़े पे बैठ करके हेलमेट लगा करके दौड़ते हैं, लेकिन आप जो पोलो खेलते हैं तो बालों में गजरा लगा के खेलते हैं। बस याद हो गया कि आप जब पोलो खेलते हैं तो बालों में गजरा लगा के खेलते हैं। ठीक है, तो याद कर पाएंगे। जैसे ही पोलो आएगा तो समझ लेंगे, आपके अंदर इमेज आ जाएगी, माइंड में तुरंत इमेज आएगी, अच्छा घोड़े पे बैठ करके आप गजरा लगा के खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन। इससे संबंधित नारंग कप और चड्ढा कप। याद कैसे रखेंगे, देखिए बैड माने भूरा, मिल्टन से मिल्टन का कंपनी का आता है कौन सा, थर्मस आता है, और थर्मस के साथ साथ कुकर, बहुत सारी चीज़ें, सारे आइटम्स आते हैं इस तरह से। तो मिल्टन से एक शब्द पकड़िए, बैड से बुरा ही हो गया, मिल्टन से एक शब्द पकड़िए कि मिल्टन का एक आपने थर्मस खरीदा किसी दुकान से जा करके, और जैसे वो थर्मस खरीदा, थर्मस लेकर के आए, तो आजकल गांव में क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अगर रंग ही देख करके वो लोग भड़क जाते हैं। अगर आपने शर्ट पहन लिया, कोई ऐसा शर्ट सिंपल अगर पहना आपने एक कलर का, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुश रहेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई शर्ट पहन लिया जिसमें इधर चकती उधर चकती, मतलब अलग अलग कलर हो, तो ऐसे गुस्सा करते हैं बुढ़ा लोग, कहते हैं कि अरे ससुरा तू ऐसा चकती लगाया हुआ कपड़ा पहन लिया है, दौड़ा देंगे गोजी ओजी लेकर के मारने के लिए, बहुत तेज होते हैं बुढ़े लोग। तो क्या हुआ कि आप ऐसे ही कल्पना करिए कि घर में आपने एक थर्मस खरीद के लाया मिल्टन का, और उस मिल्टन का जब थर्मस लाया आपने तो पिताजी या बुढ़े दादाजी ने देख लिया, दादाजी ने देखा तो कहा रंग खराब है इसका, कैसा रंग ला दिया, जा वापस करके आ। तो आप तो वापस कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया दादाजी वो तो दुकान वाला कहा है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। तो अब कहेंगे, गुस्सा हो गए तो कहा कि रंग खराब इसका चड्ढा पहना। तो गांव में क्या होता है ना, जो बुढ़े लोग होते हैं वो लोग नहीं पता कि उस पर कवर आता है, कवर को ऐसे चैन से बंद कर दो, थर्मस बंद हो गया, तो उसको भी चड्ढा ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कल्पना कर लीजिए कि आपने मिल्टन जो है खरीद के लाया मार्केट से, तो दादाजी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद किस लिए गुस्सा हुए, रंग खराब था तो कहा उन्होंने चड्ढा पहना। तो नारंग और चड्ढा इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है रोइंग, और इससे संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। रोइंग का देखिए खेल कैसे खेलते हैं, एक नाव सी पतली सी ऐसी होती है, इसमें बैठ करके कई लोग चप्पू की तरह रेसिंग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसको याद कैसे रखेंगे, याद करना बहुत ही आसान है। कैसे, रोइंग से अभी आप जानते हैं 25 दिसंबर आने वाला है, तो सभी लोग क्या करेंगे, रिंगिंग वेल करेंगे। तो रोइंग से रिंगिंग पकड़ेंगे, रिंगिंग वेल, और वेल से वेलिंगटन ही होगा और कहीं कुछ नाम ऐसा होगा ही नहीं, तो वेलिंगटन ट्रॉफी। नेक्स्ट है गोल्फ, और गोल्फ का जब नाम आएगा तो अब जानते हैं कि गोल्फ जो है राजा, मतलब वो लोग खेलते हैं जो लगभग ऐसे राजशाही खेल है। क्या करते हैं, फील्ड में गए, एक झंडी गड़ी होगी, वहाँ पे एक हुक होगा, ऐसी इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह से एक वहाँ पे गड्ढा होगा और बॉल दूर से मारनी होती है, ऐसे एक हॉकी की स्टिक होती है, यहाँ से मारेंगे जा करके वहाँ गिरेगी, ऐसे स्लिप करते हुए गड्ढे में जाना होता है, तो ऐसे गोल होता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये लोग तो भाई जो प्रिंस होते हैं वही लोग खेलते हैं, मतलब जो अपने को राजकुमार मानते हैं, राजा मानते हैं, वही लोग खेलते हैं। तो कल्पना करिए कि ये लोग खेलते हैं, लेकिन जो जब जाता है लाने, बाल को बटोर के जब वहाँ से बॉल को लाता है, उसकी तो ऐसी की तैसी होती है, वो तो बेचारा बकरा बना रहता है। खेलते तो ये हैं, पूरे मजे और पूरे जो भी इनको एंटरटेन करना होता है तो मजे ही लेते हैं, लेकिन जो बॉल को उठा करके फिर लाता है, लो साहब मारो, तो ये क्या होता है, बकरा बन जाता है। तो राइडर मानिए, जो जाता है लेकर के आता है उसको कहिए राइडर, तो राइडर बकरा बन जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि प्रिंस, उस गोल्फ में 3 लोग हैं, प्रिंस, राइडर
और राइडर बन जाता है बकरा। प्रिंस को मजा आता है लेकिन राइडर बकरा बन जाता है। तो याद रखेंगे प्रिंस से प्रिंस ऑफ वेल्स कप ही आपको मारेंगे टिक। और नेक्स्ट राइडर, राइडर ही रहेगा राइडर कप। और बकरा से बाकर कप, राइडर ही बकरा बन जाता है इसलिए बाकर कप। नेक्स्ट है बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग से संबंधित है किंग्स कप। बॉक्सिंग में किंग्स कप मिलता है। किंग्स कप को याद कैसे रखेंगे कि बॉक्सिंग जो है किंग्स लोग नहीं करते हैं, वो लोग तो क्या करते हैं, तीर धनुष से लड़ते हैं, तलवार से लड़ते हैं, लेकिन बॉक्सिंग थोड़ी करते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे बॉक्सिंग थोड़ी करेंगे। तो बॉक्सिंग किंग्स नहीं करते। वर्धमान ट्रॉफी याद कैसे रखेंगे, वर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। याद रखने के लिए आपने देखा होगा जब कभी भी कंपटीशन होता है वेट लिफ्टिंग का, तो ऐसे जो पहलवान होते हैं मोटे मोटे तगड़े तगड़े, वो क्या करते हैं कि ऐसे वेट को पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे उठाते हैं, ठीक है। तो यही वेट लिफ्टिंग होती है। और वेट लिफ्टिंग कौन कर सकता है, जो बलवान होता है, जो ताकतवर होता है वही करता है। और बलवान शब्द से वर्धमान पकड़ लेंगे आप, आराम से टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है लॉन टेनिस, और टेनिस में एक शब्द पकड़ेंगे, इससे जो कप मिलता है विस डेविस कप है, लेकिन डेविस कप ना करके केवल विस शब्द पकड़िए। विस का मतलब किसी को कांग्रेचुलेशन बोलना, किसी को विस करना, किसी को सम्मान देना। तो होता क्या है कि टेनिस आप देखते हैं, जैसे टेनिस का नाम आता है तो सानिया मिर्जा का फिगर आया था कि हाँ सानिया मिर्जा हमारे यहाँ से टेनिस सनसनी थी और क्या करती थी, हमारे लिए खेलती थी। तो टेनिस में देखिए ऐसे होती है इमेज, ऐसे आपने देखा कि ऐसे छोटी सी नेट होती है नीचे बिल्कुल, और ये लोग क्या करते हैं कि एक बॉल से खेलते रहते हैं। और जो इनके कपड़े अगर देखेंगे तो इनके कपड़े बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर कोई प्लेयर जीत जाए तो डायरेक्ट इससे छलांग लगा करके या इसको पार करके इस तरह से पैर से इधर इसको लांग करके नहीं जाते हैं वो किसी को विश करने। वो क्या करते हैं, इस तरह से पोल के पीछे पीछे से जा करके उसको विश करते हैं। लेकिन क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में सामने सामना कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, ऐसे विश करते हैं। लेकिन टेनिस में हमेशा ध्यान देंगे कि टेनिस में अगर विश करना हो तो ये जो प्लेयर होते हैं इधर से जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने कपड़े छोटे हैं, खतरा है। तो विश से, टेनिस में विश साइड से करते हैं, इस तरह से याद कर पाएंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और भी हैं जो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही पूछ लेता है इससे कि डेविस कप किससे संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट की जैसे ही बात आती है ऐसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में रण छिड़ गई, जंग छिड़ गई, युद्ध होने लगा। तो रण को कैसे करेंगे, रण से क्रिकेट का जैसे नाम आएगा, रण आपको पता चल जाता है कि भारत और पाकिस्तान में रण होने लगा। तो रण से रणजी ट्रॉफी आपको याद रहेगी। बाकी और याद कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है और फनी तरीका। मान लीजिए कि कपिल देव कमेंट्री कर रहे हैं, कपिल देव कमेंट्री बॉक्स वहाँ बैठे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, और कमेंट्री करते समय उसी समय दिलीप कुमार, वही क्रांति वाले, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, ठीक है। तो क्रांति वाले आ करके दिलीप कुमार आ जाते हैं, साथ साथ में ऐश्वर्या राय आ जाती हैं और रानी मुखर्जी आ जाती हैं। देखिए दिलीप है, देवघर है, एसएज है, ईरानी है, रणजी ट्रॉफी, कपिल देव। अब देखते हैं कि अरे यार दिलीप कुमार सुपरस्टार आ गए सर। बस अब देखिए भारत और पाकिस्तान की लास्ट बॉल है और धोनी स्ट्राइक पे हैं और शोएब अख्तर बॉल डाल रहे हैं, तो आप सर लास्ट कमेंट्री आप कर दीजिए। और मान लीजिए कि लास्ट बॉल पे उनको चाहिए 5 रन, तो धोनी को जानते हैं मैच विनर हैं, लास्ट बॉल पे 6 तो मार ही देते हैं, हमेशा मारते हैं, यानी हारते हारते मैच को जिताने वाला धोनी का काम है। तो दिलीप कुमार जी कमेंट्री करेंगे तो आप जानते हैं कि कमेंट्री इतना आसान, स्लो बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं किसी शब्द को खींच करके, कि जब तक बोलेंगे तब तक पूरा मैच खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे दिलीप कुमार ने कहा, इस समय स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी हैं और बॉल शोएब अख्तर के हाथों में है। अभी इतना ही बोले, तब तक बीच में बोल देते हैं, उनका डायलॉग बहुत फेमस है, सुन रही हो सुधा, लो भैया सुन रही हो सुधा। वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ या वहाँ पे हूँ, अपनी फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, कहते हैं सुन रही हो सुधा। आज जब तक उधर सुन रही हो सुधा कह करके इधर देख रहे हैं, तो सोचिए कि जब तक दिलीप कुमार बोल रहे हैं तब तक इधर पूरी लास्ट बॉल भी ख़त्म हो गई, छक्का मार दिया धोनी ने, और यहाँ तक कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप भी देने के बात चलने लगी, वो लोग इकट्ठा हो गए फील्ड में और अभी यही बोल रहे हैं सुन रही हो सुधा। तो इस तरह से याद रखेंगे, दिलीप से दिलीप कप, देवघर से कपिल देव से देवघर कप, एसएच से यानी ऐश्वर्या राय से एसएच कप पकड़ लेंगे, रानी मुखर्जी से ईरानी कप, ईरानी, ये सब कप हैं, ईरानी कप, और ये एक ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी हमने छोड़ दिया, बाकी ये सब कप हैं। नेक्स्ट है हॉकी।
हॉकी का जैसे नाम आता है तो आपको तुरंत एक छवि याद आती है, आपके मन में एक फिगर आ जाता है, वो भी आता है ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का, जिन्हें कहते हैं हॉकी के जादूगर। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, हॉकी को याद रखने से पहले अब आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद, आप सोचिए कि मेजर ध्यानचंद ने तो इतना बड़ा नाम कमा दिया, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, लेकिन उनके बेटा क्या कर रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। आपने देखा कि अमिताभ बच्चन के बेटे, अमिताभ जिसे कहते हैं कि सुपरस्टार यानी कि बिग बी, सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन उनका बेटा कोई स्टार नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं, कोई मूवी हिट नहीं। इसी तरह से फिरोज खान का बेटा फरदीन खान को सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद दिलाता हूँ। ऐसे एक गाना सुना था आपने कि दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, आगे डैश डैश डैश। अब फरदीन खान को याद आ गया होगा आपके माइंड में। अब इसके बाद फरदीन खान भी हिट नहीं हुए, फिरोज खान इतना हिट थे, फरदीन खान बिल्कुल फ्लॉप। इसी तरह से जितेंद्र की बहुत सारी मूवियाँ जो बहुत हिट हैं, लेकिन उनके बेटे तुषार कपूर जो आँव माँव चाँव कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन उनको भी फ्लॉप। तो इस तरह से फ्लॉप थे जो स्टार थे। ये लोग क्या थे? ये लोग अपने ज़माने में मूवियों में आग लगा देते थे, यानी कि जो भी अपनी एक्टिंग करते थे एक्टिंग में आग लगा देते थे, लेकिन इनके बेटे कोई रंग नहीं दिखा पाए। इसी तरह से अगर हम ध्यान दें इनको हॉकी का, तो ध्यानचंद जो है हॉकी में आग लगा देते थे, और इन दिनों इनका बेटा रंग ला रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यानचंद से ध्यानचंद कप हो जाएगा आगा खां कप आग लगा देते थे, यानी आगा खां कप। और इन दिनों से इंदिरा गांधी गोल्ड कप। और नीचे नेक्स्ट है बेटवा से आप पकड़ लेंगे बेटवा से पकड़ लेंगे बेटन कप। और आज रंग दिखा रहा है, इनका बेटा रंग दिखा रहा है, यानी कि रंगास्वामी। फुटबॉल, और फुटबॉल को याद करने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले फुटबॉल को याद करने से पहले एक थोड़ी सी कल्पना करिए। जब गाँव में क्या होता है, जब फुटबॉल खेलना हो, हॉकी खेलना हो, या फिर क्रिकेट खेलना हो, तो उस समय क्या करते हैं, गाँव के जो लड़के होते हैं एक दूसरे को पहले इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि यार कहीं कम ना हो जाए, जितनी टीम में मेंबर्स होने चाहिए 11 इधर 11 इधर, तो 11 22 तो चाहिए ही चाहिए। चलो पहले इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, चलना है खेलने, चलो खेलने चलते हैं। उसके साथ मैच है, दूसरे गांव वाले से मैच है, तीसरे गांव वाले से मैच है, मैच खेलना हो तो 11 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं ऐसे करके। और जब गए वहाँ पर देखा कि अरे यार तो ज़्यादा लड़के हो गए, लेकिन हमें तो चाहिए 11, तो क्या करते हैं, किसी को कह देते हैं अरे भाई तू बैठ जा। अब उसमें कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, सोचता है कि नहीं मैं भी खेलूंगा, मैं आया हूँ अपना टाइम बर्बाद करके, मैं भी खेलूंगा। इस तरह से करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो फूल जाते हैं, कोहना जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर के एक तरफ बैठ जाएंगे, हो सकता है तो रोने भी लगेंगे। तो इसी तरह से कल्पना करिए कि संतोष नाम का एक लड़का है जिसे सब लोगों ने ले गया गांव में खेलने के लिए, चल भाई चले किसी से मैच हो रहा है, जैसे ले गया संतोष को, तो संतोष को टाइम नहीं मिला। संतोष इतना रोने वाला है कि दूर बैठ करके रो रहा है। जब दूर बैठ के रो रहा है तो नेहरू जी को जानते हैं, नेहरू जी को कहते हैं कि चाचा कहते थे, सभी लड़के चाचा कहते थे। तो कहीं से नेहरू जी आते हैं और कहते हैं संतोष करो, सब्र करो बेटा, अगली बार खेल लेना। बस इसी तरह से आप याद कर पाएंगे कि संतोष जो है दूर बैठ करके, फुटबॉल नहीं खेल पाने की वजह से संतोष दूर बैठ करके रो रहा था। और नेहरू जी आए तो नेहरू जी ने कहा सब्र करो बेटा, नेक्स्ट गेम में खेल लेना, जब दूसरी गेम शुरू होगी तो उसमें खेल लेना। तो संतोष से संतोष ट्रॉफी, दूर बैठ के यानी डूरंड कप, रो रहा था यानी रोवर्स कप, और नेहरू से नेहरू गोल्ड कप, और सुब्रतो सब्र करो यानी सुब्रतो कप। तो इस तरह से हमने जितने भी प्रमुख खेल और उनसे संबंधित कप और ट्रॉफी थी सबको कंप्लीट कर लिया। कैसी रही ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।